हमारे गांव सोनापुर में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। जमीन बंजर हो चुकी थी और कुएं सूख चुके थे। गांव के लोग अपनी किस्मत पर रो रहे थे। रामू, जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, उसने यह सब देखकर फैसला किया कि वह अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि मैं कहीं और जाकर काम ढूंढूं। जब हालात सुधरेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। उसकी माँ ने भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया और रामू ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था देवगढ़, जो पास के इलाकों में सबसे समृद्ध गांव माना जाता था। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वह थकान से चूर नवाटोला गांव में पहुंचा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और उसकी पोटली में सिर्फ कुछ पुराने कपड़े थे। इसी दौरान उसकी नजर गांव के सबसे बड़े और भव्य घर पर पड़ी, जो गांव के सबसे धनी आदमी दयाराम चौधरी का था। रामू ने सोचा कि शायद यहाँ उसे कोई काम मिल जाए। चौधरी साहब, मैं एक गरीब परदेसी हूँ। मेरे गांव में अकाल पड़ गया है। हम सब बहुत परेशान हैं। मैं काम की तलाश में आया हूँ। अगर आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाई, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे भारी भरकम काम कर पाओगे। चौधरी साहब, आप बस एक मौका देकर देखिए। मैं अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर दिन उनका गोबर साफ करना होगा और उन्हें सुबह शाम चारा पानी देना होगा। ये काम बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें महीने का 200 रुपए दूंगा। और हाँ, 2 वक्त का भरपेट खाना भी मुफ्त मिलेगा। बोलो, मंजूर है? अरे, यह काम तो बहुत मुश्किल है। इतनी सारी गाय भैंसों का ध्यान रखना आसान नहीं होगा। पर क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चौधरी साहब, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। हाँ, बोलो क्या चाहते हो? चौधरी साहब, मैं इस गांव में नया हूं और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या मैं आपकी गौशाला में ही रह सकता हूं? दयाराम चौधरी ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में रामू की ईमानदारी देखी और उसे अनुमति दे दी। हाँ, ठीक है, तुम गौशाला में ही रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से रामू गौशाला में ही रहने लगा। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और काम शुरू कर देता। वह गौशाला को इतना साफ रखता कि वहां कोई बदबू नहीं आती। वह जानवरों को प्यार से पुचकारता और समय पर उनका ध्यान रखता। उसकी मेहनत से गायों और भैंसों का दूध भी बढ़ गया। दयाराम चौधरी रामू की मेहनत से बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने रामू को बुलाया। रामू, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे जानवरों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हो। अब दूध की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। तुम इस लायक हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। कई साल ऐसे ही बीत गए। रामू की मेहनत रंग लाई और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह गांव में अपना एक छोटा सा घर बना सके। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन खरीदी और उस पर एक सुंदर सा घर बनाया। वाह, अब सुकून मिला। गौशाला में रहकर नाक में गोबर की महक बैठ गई थी। शुक्र है, अब मैं अपने घर में सुकून से सो सकूंगा। अब रामू रोज सुबह काम के लिए चौधरी के पास जाता, दोपहर का खाना खाता और रात में अपने घर पर आकर सो जाता। कई साल बीत गए और रामू ने अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया।
एक दिन रामू ने दयाराम चौधरी से बात की। चौधरी साहब, हमारे गांव में आजकल चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। मैंने जो पैसे जमा किए हैं वो सब घर में रखे हैं और मुझे डर लगता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। दिन भर तो मैं आपके पास काम करता हूं और रात को ही घर जाता हूं। मुझे उन पैसों की बहुत चिंता रहती है। तुम सही कह रहे हो रामू। गांव में आजकल चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है और तुम्हारा घर तो दिन भर खाली रहता है। दयाराम ने थोड़ी देर सोचा और फिर रामू को एक सलाह दी। सुनो रामू, इस गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, और वो है गांव के सरपंच का घर। क्या? सरपंच का घर? हाँ, सरपंच बहुत ईमानदार और भले आदमी हैं। मैंने लोगों से सुना है कि उनके घर में कई पहरेदार भी हैं। वहां चोरी का कोई डर नहीं है। तुम अपने पैसे उनके पास रख दो। अच्छा, ठीक है चौधरी साहब। मैं आज ही सरपंच साहब से मिलकर बात करूंगा। उसी दिन रामू सरपंच के घर पहुंचा। अरे, कौन हो तुम? अंदर क्यों जा रहे हो? मुझे सरपंच साहब से मिलना है। मुझे उनसे एक जरूरी काम है। क्या काम है, मुझे बताओ। जी, मुझे सरपंच साहब के पास कुछ पैसे रखने हैं। अच्छा, ठीक है, अंदर जाओ। नमस्ते सरपंच साहब, मैं रामू दयाराम चौधरी साहब के यहाँ काम करता हूँ। हाँ रामू, बोलो क्या काम है? सरपंच साहब, मैंने कई सालों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी का डर बढ़ गया है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप मेरे पैसे अपने पास सुरक्षित रख लें। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यही कोई 7,800 रुपए होंगे। वाह, ये तो अच्छी रकम है। ठीक है रामू, तुम्हारी मेहनत की कमाई मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तुम बेफिक्र हो जाओ। रामू ने अपने पैसों की थैली सरपंच को दे दी। यह पूरे 7,800 रुपए हैं, आप गिन लीजिए। अरे, गिनने की क्या जरूरत है? तुम चौधरी के आदमी हो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब मुझे कोई डर नहीं है। रामू चला गया और सरपंच ने सोचा। रामू ने अपने पैसे सही जगह पर रखे हैं, मेरे हाथों में। समय बीतता गया। 2 साल बाद रामू ने सोचा कि अब वह अपनी जमीन खरीद लेगा। अब मेरे पास जो पैसे हैं और जो सरपंच साहब के पास रखे हैं, उन सबको मिलाकर मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। आज ही जाकर सरपंच साहब से अपने पैसे वापस मांगता हूँ। सरपंच साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपको 7,800 रुपए दिए थे। अरे भाई साहब, आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? अरे, मैं रामू हूँ। मैंने आपको 2 साल पहले पैसे दिए थे। मेरे पास तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं हर लेन देन का हिसाब कागज पर रखता हूँ। सरपंच साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके पैसे दिए थे। अरे भाई, ईमानदारी की बात है तभी तो कागज मांग रहा हूँ। अगर कोई लेन देन होता है तो स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है। सरपंच साहब, मेरे पास कोई कागज नहीं है। मेरे पैसे लौटा दीजिए, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। झूठे कहीं के, तुम मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर पैसे ठगने आए हो। सरपंच ने अपने आदमियों को बुलाया और रामू को बुरी तरह पिटवाया। रामू रोता हुआ लहूलुहान होकर अपने घर लौट आया। रामू 2 दिन तक काम पर नहीं गया। दयाराम चौधरी उसे देखने उसके घर गए। रामू, क्या हुआ? 2 दिन से तुम काम पर क्यों नहीं आए? चौधरी साहब, उस सरपंच ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरे पैसे हड़प लिए और जब मैंने वापस मांगे तो उसने मुझे पिटवा दिया। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे माफ कर दो रामू। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें उसके पास जाने को कहा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है चौधरी साहब। ये तो उस सरपंच का लालच है। अब लगता नहीं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। रामू, मेरे पास एक उपाय है।
मुझे लगता है इससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। दयाराम चौधरी ने रामू के कान में अपनी पूरी योजना बताई। अगले दिन दयाराम चौधरी एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे भरकर सरपंच के घर गए। अरे चौधरी साहब, आज आप यहाँ, हमारी तो किस्मत खुल गई। सरपंच साहब, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 7 लाख रुपए हैं। मुझे डर है कि कहीं चोर इन्हें चुरा न लें। क्या आप मेरे पैसे अपने पास सुरक्षित रख लेंगे? अरे क्यों नहीं, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी रामू वहां आ गया। अरे रामू, तुम, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लो, अपने पैसे वापस ले लो। सरपंच ने रामू के पैसे वापस कर दिए। सरपंच साहब, आपकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पैसे आपके पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी दयाराम का नौकर वहां आया। मालिक, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सरपंच साहब, अब मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयाराम चौधरी अपने पैसे लेकर रामू के साथ चले गए। धत्त, 7 लाख तो गए ही, और रामू के 7,800 भी वापस देने पड़ गए। चौधरी साहब, अगर आप न होते तो मेरा सारा पैसा चला जाता। रामू जो मेहनत से कमाता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी भला नहीं होता।